आज हम विकास लाइफकेयर लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विकास लाइफकेयर लिमिटेड का पहले नाम विकास मल्टीकॉप लिमिटेड हुआ करता था। अगर हम कंपनी का कोर बिजनेस समझेंगे तो कंपनी केमिकल्स और प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस में है। कंपनी प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स बनाती है जो कि एक प्लास्टिक का छोटा दाना होता है जिससे प्लास्टिक चेयर और टेबल बनती है। कंपनी पीवीसी रेजिन्स भी बनाती है, एक पाउडर टाइप का मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड के प्लास्टिक्स बनते हैं। कंपनी पॉलीमर बिजनेस में भी है जिससे प्लास्टिक बैग वगैरह बनते हैं। अगर हम कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे तो कंपनी के ज़्यादातर कस्टमर्स इंडिया से है और इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कलकत्ता से है। अगर हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे और पिछले कुछ फाइनेंशियल क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में हमें डीग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का रेवेन्यू कम होने की एक सबसे बड़ी वजह है कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक की वजह से कंपनी की रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है। साथ में मार्केट से डिमांड कम आ रही है कंपनी के प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में हमें डीग्रोथ देखने को मिली है। साथ में कंपनी का एक्सपेंस भी 24% के रेशियो से बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिली है। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे। अगर अभी हम कंपनी का डेट देखेंगे तो कंपनी को मार्केट में 430 मिलियन रुपए देने थे, जिसका कंपनी 229 मिलियन पेमेंट पहले से कर चुकी है। अभी कंपनी को मार्केट में 170 मिलियन रुपए देना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत कंपनी 31 जुलाई 2021 जो इस महीने की डेट है तक कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के शेयर में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी मार्केट में डेट का पेमेंट तो करेगी, लेकिन इस डेट को पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी के कई एसेट्स हैं जिनका अभी यूज़ नहीं होता है, कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कई मशीनरीज़ है, कई वेयर हाउसेज़ हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं आते हैं। कंपनी उन सबको सेल करेगी और वहाँ से जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपना डेट, अपना उधार चुकाएगी। कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कंपल्सरी हो जाएगा 20% की मात्रा में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना। इस गाइडलाइन को, इस पॉलिसी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय पहले जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया है उस पर घोषणा करी थी कि इस टारगेट को हम 2030 से खिसकाकर 2025 कर रहे हैं। 2025 तक सभी पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 20% के रेशियो में इथेनॉल मिलाना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर विकास लाइफकेयर लिमिटेड को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। 2025 तक स्वाभाविक सी बात है इथेनॉल की रिक्वायरमेंट मार्केट से काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्लान एग्जीक्यूट कर दिया जिसके अंतर्गत कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी जहाँ पर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। अगर ऐसा होता है तो एक तेजी हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कुछ महीनों में कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। कंपनी एग्रो बेस्ड केमिकल्स भी लेकर आएगी। अभी आपके घर तक जो ड्रिंकिंग वाटर आता है उस तक जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, मशीनरीज यूज होती है, मोटर्स यूज होती है, पाइपलाइन यूज होती है, इससे रिलेटेड इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कंपनी जल्द ही लगाने जा रही है। और अभी कंपनी को एडवांस में 15 मिलियन रुपीस का ऑर्डर भी मिल चुका है। ये भी एक कंपनी का फ्यूचर में बिजनेस एक्सपांशन है। कंपनी हर सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। अगर हम कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है, अपने शेयर मार्केट में बेचे हैं जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ में अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे जो कि विदेशी निवेशक रहते हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम उनका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है, उन्होंने भी अपने मार्केट में शेयर बेचे हैं। पहले टोटल 10 के अराउंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। टोटल 8 फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपनी पूरी तरह से शेयर बेच दिए हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। विकास लाइफकेयर लिमिटेड एक जीरो प्रमोटर प्लेज कंपनी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिक ने अपने शेयर कहीं पर कोलेटरल नहीं रखे, उधार नहीं रखे मार्केट से पैसा लेने के लिए। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के शेयर प्राइस का एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें तो शेयर प्राइस में काफ़ी वीक मोमेंटम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर इन्वेस्टमेंट करें।